हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? वेलकम एवरीवन। जल्दी से आप लोग आ जाओ। आज के टॉपिक में हम सब बातचीत करेंगे किसके बारे में? भारत के राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार के बारे में। यहां पर इस टॉपिक से जितने भी सवाल बन सकते हैं और जितने आज तक पूछे गए हैं, एक एक सवाल को हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं, ये भाग 1 है, इसके 2 भाग और होंगे, यानी कि 3 भाग में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, जिसमें हम लोग 105 ऐसे उद्यान और पक्षी विहार जानने वाले हैं जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको परेशान करते हैं। तो भाग 1 आपके समक्ष है, 35 सवाल इसमें होंगे। आगे आने वाले पार्ट भी आपको जल्द मिलेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य आप कहां पर देखते हैं? सवाल है, डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आप कहां पर देखते हो? तो इसे आप झारखंड में देखते हो। कहां पे देखते हो भाई? इसे आप झारखंड में देखते हो। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। क्लियर? झारखंड। अच्छा, झारखंड किससे अलग होकर बना? झारखंड किससे अलग होकर बना है? तो झारखंड बेटा बिहार से अलग होकर बना है। ये पॉइंट भी आपको इससे ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए अगला आइए, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कर्नाटक में है। कहां पे है? ये कर्नाटक में है। एक सवाल आपको बताना है, कर्नाटक में जिलों की संख्या कितनी है? तो कर्नाटक में जिलों की संख्या वर्तमान में 31 है, 31 है। एक जिला इनका बढ़ाया गया था, विजयनगर, और अब वर्तमान में कर्नाटक में 31 जिले हैं, 31। अगला सवाल, बुक्सा टाइगर रिजर्व आप कहां पर देखते हो? यह आपका जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है, यह आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? तो ये आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ेगा। क्या? पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ेगा। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? या वेस्ट बंगाल का शोक आप किस नदी को कहते हैं? ये आपको बताना है। सारे लोग बताइए, क्या उत्तर दे सकते हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। भितरनिका नेशनल पार्क आपको किस राज्य में दिखाई पड़ता है? यह आपका जो भितरनिका नेशनल पार्क है, यह आपको उड़ीसा में दिखाई पड़ता है। कहां पे? उड़ीसा में दिखाई पड़ता है। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, नंदा देवी नेशनल पार्क आप किस राज्य में देखते हो? तो नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये आपको उत्तराखंड में दिखाई पड़ेगा। यूनेस्को हेरिटेज साइट के रूप में भी आप इसको जानते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके विषय में हम सब बातचीत कर रहे थे? बात कर रहे थे उत्तराखंड के बारे में, बात कर रहे थे नंदा देवी के बारे में। तो ये सब आपके लिए जरूरी है। अगला आ जाइए, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य आप कहां पर देखते हैं? तो आपको जो माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आप राजस्थान में देखते हैं। कहां पे? ये आप राजस्थान में देखते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहां पर देखते हैं आप? तो आपका जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको ये दिखाई पड़ेगा। जरूरी पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य आपको किस राज्य में दिखाई पड़ेगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपको बिहार में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? बिहार में। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपना जलवा दिखाना है। तो बहुत बढ़िया प्रयास है जो आपने किया होगा, बड़ी अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, नागरहोल, इसे आप राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, यह आपको कहां दिखाई पड़ेगा? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपको कर्नाटक में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? कर्नाटका में दिखाई पड़ेगा। इसे आप ध्यान में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इटांकी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां दिखाई पड़ेगा? तो ये आपको नागालैंड में दिखाई पड़ेगा। नागालैंड की राज्य की भाषा क्या है बताइए? नागालैंड की राज्य की भाषा अंग्रेजी है। यहां पे आपका कर्नाटका सही था ऊपर वाले का। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हो? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हो? तो ये आप राजस्थान में देखते हैं। कहां पे? राजस्थान में देखते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सूचना हम आपको और भी देना चाहेंगे। क्या? अगर आप इन सब का डिटेल करना चाहते हैं, डिटेल पढ़ना चाहते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में डिटेल भी मिल जाएगा इन सब का। तो ऐसी सुविधा आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलने वाली।
आपको डिटेल में भी मिलेगा, आपको वन लाइनर मिलेगा, आपको एमसीक्यू मिलेगा, यानी कि हर चीज आपको सारे अलग अलग तरीके से आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आप इसे बिल्कुल भूलें ना, इसका फायदा उठाएं। चलिए, कामेंग एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में देखते हैं आप? तो ये आप अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। बस आपको काम क्या करना है, आपको चुपचाप हमारी प्लेलिस्ट खोलनी है, जहां पर आपको मिल जाएगा, आप इसे बढ़िया तरीके से डिटेल में कर पाओगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बालबक्रम नेशनल पार्क आप कहां पर देखते हो? ये बालबक्रम नेशनल पार्क जो है वो आपको कहां दिखाई पड़ेगा? तो ये आपको मेघालय में दिखाई पड़ेगा। ठीक है भाई, मेघालय में दिखाई पड़ेगा। अच्छा, मेघालय का वो कौन सा स्थान है जहां पे बहुत बरसात होती है? बताइए, मेघालय का वो कौन सा स्थान है जहां पे बहुत बारिश होती है? आपको बताना है, सभी को कमेंट करना है जिसको आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? इसके विषय में आपको बताना है कि ये आपको कहाँ दिखाई पड़ता है। तो भैया ये आपको लद्दाख में दिखाई पड़ता है। कहाँ पे? लद्दाख में दिखाई पड़ता है। इसको भूले ना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है, आपको आना भी चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल है, मधुमलाई नेशनल पार्क आप किस राज्य में देखते हैं? मधुमलाई नेशनल पार्क जो है वो आप किस राज्य में देखते हैं? तो वो आप तमिलनाडु में देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं? तमिलनाडु में देखते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, तमिलनाडु में एक स्थान है जिसको आप त्योहारों की नगरी कहते हैं, वो आपको कमेंट करना है। तमिलनाडु में एक स्थान है जिसको आप क्या कहते हो? त्योहारों की नगरी कहते हो, ये आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पलामू टाइगर रिजर्व आपको किस राज्य में दिखाई पड़ेगा? पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो आपको झारखंड में दिखाई पड़ेगा। कहाँ पे? इसे आप झारखंड में देखते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना भी चाहिए। चलिए, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आप कहाँ पर देखते हो या किस स्थान पर देखते हो? तो आपका जो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपको बिहार में दिखाई पड़ता है। कहाँ पे? ये आपको बिहार में दिखाई पड़ता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद भी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हो? तो इसे आप देखते हो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। कहां पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसे याद भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान आप कहां देखते हो? डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है उसे आप कहां देखते हो? तो ये आप देखते हो राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान आप कहां देखते हो? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है उसे आप झारखंड में देखते हो। कहां पे? झारखंड में देखते हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। ठीक है भाई, एक एक सवाल आपके लिए सिलेक्टेड है। अगला सवाल है, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान आप कहां देखते हो? तो ये जो आपका मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु में स्थित माना जाता है और आप इसे जरूर याद रखें क्योंकि ये जरूरी भी है आपके लिए। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आप कहाँ पर देखते हो? तो आपका जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको केरला में दिखाई देता है। कहाँ पे? ये आपको केरला में दिखाई देता है, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखें। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, प्राकृतिक रबर किस राज्य में सर्वाधिक देखने को मिलती है? प्राकृतिक रबर जो है वो आपको किस राज्य में सबसे अधिक दिखाई देती है? तो जिसको आता हो वो आंसर देता रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बताना है कि ये कहाँ स्थित है। तो ये आपको गुजरात में दिखाई देगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। ये नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां दिखाई पड़ेगा? तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको मेघालय में दिखाई देगा। कहां पे? ये आपको मेघालय में दिखाई पड़ेगा। आप इसे बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। अगला सवाल है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां दिखाई पड़ेगा? ये जो आपका गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है इसे आप वेस्ट बंगाल में देखते हैं। कहां पे? वेस्ट बंगाल में देखते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां दिखाई पड़ेगा? नमेरी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां दिखाई पड़ेगा?
तो नमेरी राष्ट्रीय उद्यान आप असम में देखते हो। एक सवाल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मानस अभ्यारण्य आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा, ये आपको कमेंट करना है और अपना जलवा दिखाना है। ठीक है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा, सॉरी मानस। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा? राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको असम में दिखाई पड़ेगा। असम इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा? तो ये जो आपका चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपको केरला में दिखाई देगा। कहाँ पे? ये आपको केरला में दिखाई देगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगला सवाल है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई देगा? तो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान आपको केरला में दिखाई पड़ेगा। ये कहाँ दिखाई पड़ेगा आपको? ये आपको केरला में दिखाई पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान आप कहाँ पर देखेंगे? तो आपका जो ये कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है ये आप कर्नाटका में देखेंगे। कहाँ पे? कर्नाटका में देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आप इसे याद करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आप कहाँ देखते हैं? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आप उड़ीसा में देखते हैं। ठीक है भाई, कमेंट करके बताइएगा उड़ीसा के वर्तमान सीएम कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है, उड़ीसा के वर्तमान सीएम कौन है। चलिए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई देगा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा? तो आपका जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसे आप मध्य प्रदेश में देखते हैं। कहाँ देखते हो? मध्य प्रदेश में देखते हो। अच्छा, एक सवाल आपको कमेंट करना है, किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आप कहाँ पर देखते हो? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आप उत्तराखंड में देखते हो। कहाँ पे देखते हैं आप? ये उत्तराखंड में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य आप कहाँ पर देखते हो? दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आप कर्नाटका में देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं? उसे आप कर्नाटका में देखते हैं। बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ये आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके 35 राष्ट्रीय उद्यान थे जो आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं। ये भाग 1 आपके सामने था जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका भाग 2 और भाग 3 आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। थोड़ा और आगे बढ़े और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको हम बता दें, अगर आप इन सारे टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में करना चाहते हो तो आप मुझे एक काम करो, अनअकैडमी प्लस पर फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अनअकैडमी पर आप हमको फॉलो कैसे करेंगे, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आप मेरे प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्लस को ज्वाइन करते हैं तो आपको हर चीज़ वहाँ पे बढ़िया तरीके से मिलती है, आप हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, वो भी डिटेल में। ठीक है, इसके अतिरिक्त में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आप फ्री क्लास भी कर सकते हैं। 8 PM पे हमारी फ्री क्लास होती है जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। तो यहाँ पे आपका रेगुलर टाइमिंग 8 PM है, अगर आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा बैच है जो स्टार्ट हुआ है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स मिलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर करते हैं। यहाँ पर हम आपको ये सारे टॉपिक डिटेल में करा रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे प्लस पे। तो प्लस के लिए आपको एक नॉर्मल सा चार्ज पे करना होता है। अगर आप 24 मंथ का प्लस लेते हैं तो आपको 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करना है। अगर आप 12 मंथ का प्लस लेते हैं तो आपको 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करना है। तो ये पे करते ही आप प्लस पे आ जाते हैं और अपनी तैयारी को आप बेहतर करते हैं। फिलहाल ये आपके 35 राष्ट्रीय उद्यान थे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आपने शायद गलत भी किया है। उम्मीद करते हैं कि अब इनमें से कोई गलत नहीं करेंगे और आगे आने वाले पार्ट का आप इंतजार करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।